तकरीबन 2 हफ्ते पहले यवत में जो दंगा हुआ था, जिसके बाद कुछ मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया गया था, कुछ मस्जिदों को तोड़ा गया था, और इसी बारे में कल जमीयत उलमा पुणे ने कुछ वीडियो वायरल किए थे। इसी चीज़ को लेकर आज हम जमीयत उलमा पुणे के ऑफिस में आए हुए हैं और हमारे साथ में जमीयत उलमा महाराष्ट्र के नायब सदर यानी उपाध्यक्ष और जमीयत उलमा पुणे के अध्यक्ष हमारे साथ में है मौजूद। हम उनसे आज बातचीत करेंगे। तो कारी साहब, आपके ज़रिए कुछ वीडियो वायरल हुए थे जो यवत के दंगे के लिए थे, आप उस मस्जिदों में गए थे, क्या आपने उधर किया? हाँ, कल जो हमारा वीडियो वायरल हुआ था तो तकरीबन 30, 31 और 1 तारीख़ में यहाँ पर एवत में एक काफ़ी बड़ा फसाद हो गया था कुछ गलतफहमियों की वजह से, और वहाँ पर काफ़ी नुकसानात हुए। बेकरी को जला दिया गया, वहाँ के काफ़ी घर तोड़ दिए गए और वहाँ पर कई मस्जिदों को नुकसान पहुँचाया गया, जिनमें सर फहरिस्त 2 मस्जिदें हैं। एक आरिफ मस्जिद है और एक दूसरी बड़ी मस्जिद है जिसका नाम है अक्सा मस्जिद। इन सब का हमने 3 बार दौरा किया है। एक बार हम उस वक्त गए जब वहाँ कोई नहीं जा सकता था, कर्फ्यू लगा हुआ था, वहाँ पर पुलिस का पहरा था और पुलिस ने पूरा बंदोबस्त किया हुआ था। पुलिस ने उस वक्त अच्छा काम किया है और न्यूट्रल होकर काम किया है, जिसकी वजह से फसाद आगे नहीं बढ़ सका। उस वक्त हम दौरा करके आए थे और वहाँ के कुछ गैर मुस्लिम लोगों से भी मुलाकात हमारी हुई थी और दूसरे लोगों से भी मुलाकात हुई थी। फिर हमको ये कहा गया था, पुलिस ऑफिसर ने कहा था कि ज़रा आप थोड़ा 1-2 दिन ठहर जाओ और फिर रुक कर आइए। फिर हमने दूसरा दौरा किया। दूसरे दौरे में गए हमने सारी चीज़ों को देखा अपनी आँखों से कि कहाँ कहाँ क्या क्या नुकसान हुआ है, मस्जिद आरिफ का कितना नुकसान हुआ है, उसके CCTV कैमरे तोड़ दिए गए और वहाँ का माइक तोड़ दिया गया और वहाँ का मिंबर तोड़ दिया गया, वहाँ के पंखे तोड़ दिए गए, वहाँ की खिड़कियाँ तोड़ दी गई। इसी तरीके से मस्जिद अक्सा जो बहुत खूबसूरत और नई बनाई गई है, उसका बड़ा मीनार है जिस पर ऐसी अफवाह भी हुई थी कि वहाँ पर मंदिर पर उस पर भगवा झंडा लगा दिया गया है। लेकिन इस वक्त जब हम गए वहाँ पर तो वहाँ ज़्यादा नुकसान हुआ। उनके नल तोड़ दिए गए, उनके बाथरूम तोड़ दिए गए, उनके CCTV कैमरे तोड़ दिए गए, उनकी मशीन भी उठा कर लेकर गए और इसी तरह पंखे तोड़ दिए गए। हमने सबका जायज़ा लिया। ये दूसरा दौरा था हमारा। और तीसरा दौरा हमारा अभी हुआ और उस दौरे में हम काम करने वाले लोगों को लेकर गए थे। और मेरा जो तरीक़ा है अपना, वो ये है कि मैं बात नहीं करता हूँ, मैं काम करता हूँ और प्रैक्टिकल और अमली काम पर मेरा अपना ज़ाती यकीन होता है। मैं उस वक्त ये नहीं देखता कि पैसा कहाँ से आएगा, पैसा अल्लाह ताला भेज देंगे, पहले हम अपनी जेब से पैसा लगा देते हैं। और इंशाअल्लाह उसी बुनियाद पर जो हमारा वीडियो वायरल हुआ है, ये हमने तमाम चीज़ों का जायज़ा लेकर हम वहाँ पर कैमरामैन को, जो कैमरे लगाने वाला, उसका मैकेनिक, उसको रिपेयर करने वाला, इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर, इन लोगों को लेकर गए थे। और वहाँ पर जो खिड़कियाँ तोड़ दी गई हैं उसका एक बड़ा ख़र्च है, उसके लिए हमने पूरा जायज़ा लिया, कांच वालों को बता दिया है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो कल बुध है, बुध के रोज़ या जुमरात के रोज़ तमाम काम मुकम्मल तरीके से शुरू हो जाएंगे। और काम तो शुरू हो गए हैं, सिर्फ मटेरियल ख़रीद रहे हैं। उन्होंने सब देख लिया है कि क्या क्या काम होना है। वो मटेरियल लेकर के इंशाअल्लाह, आज बारिश होने की वजह से कुछ काम नहीं हो पाए, रुकावट आ गई, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो बुध और जुमरात में काम होगा और 2-3 दिन में मुकम्मल हो जाएगा। कारी साहब, यहाँ पे एक बात ये पूछनी थी कि टोटल खर्चा दोनों मस्जिदों का तकरीबन कितना जा रहा है? उन्होंने जो कोटेशन दिया है वो 5-6 लाख रुपए का कोटेशन है, लेकिन हम हमारे तरीके से उस काम को करेंगे, क्योंकि हम ये पहला काम नहीं कर रहे हैं जी। हम लोग महाराष्ट्र में और पूरे मुल्क में जमीयत उलमा काम करती है। इससे पहले हमने सांगली, मिरज और कोल्हापुर में काम किया, हमने कोकन में काम किया, इसी तरीके से पुशे सावड़ी गांव में काम हुआ था, वहाँ पर हमने काम किया। तो जो जो काम हमको करना है उसको हम हमारे लोग ले जाकर वो सब वो देखेंगे
और वहाँ क्या चीज़ की सख्त ज़रूरत है और कौन सी चीज़ रिपेयर हो सकती है और कौन सी चीज़ को हम कैसे कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उसको हम कम से कम में करने की कोशिश करेंगे। इसका अंदाज़ा जो है अभी मैं नहीं बता सकता, 1-2-3 दिन में 4 दिन में इसका अंदाज़ा हो जाएगा। तकरीबन कितना वक्त लगेगा इन मस्जिदों को पूरी तरह से बनने में? मैंने ये सुना है कि वहाँ पर मिंबर भी तोड़ा गया है, तो तकरीबन पूरी चीज़ें वहाँ पे नमाज शुरू है या नहीं है अभी फ़िलहाल में, और तकरीबन कितना वक्त जाएगा वो सब चीज़ें बनने में? देखिए, लोग तो अब जा कर देख रहे हैं, लेकिन हम शुरू में गए थे और दूसरी जब हमारी विज़िट हुई 2-4 दिन के अंदर, वहाँ हमने बेकरी का काम शुरू करा दिया ऑफिसरान को मिलकर, और बेकरी अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हो गई है। बेकरी फसाद के 2-4 दिन के बाद ही, हालांकि उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उन्होंने बताया हमको कि 16 लाख रुपए का हमारा नुकसान हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उनका काम जो प्रोडक्शन का है वो हमने शुरू करा दिया था। और इसी तरीके से मस्जिदों में, दोनों मस्जिदों में नमाज शुरू करा दी है। हालांकि आज भी पुलिस प्रोडक्शन है, बंदोबस्त है, लेकिन दोनों मस्जिदों में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो रही है, अमन व अमान है। हम दूसरी विज़िट में जब गए थे, हम सबसे मिल कर आए थे, तमाम पुलिस ऑफिसरान से मिल कर आए थे, और वहाँ पर नमाज़ें शुरू हो गई हैं। इस वक्त जो मिंबर तोड़ा गया है और जो चीज़ दूसरी तोड़ी गई है, उसकी वजह से नमाज या नमाज जुमा या खुतबा होने में कोई भी मुश्किलात पैदा नहीं हो रही है, उसके बग़ैर भी काम चल रहा है। लेकिन 1 हफ़्ते में मैं समझता हूँ, उम्मीद है कि पूरा काम मुकम्मल हो जाएगा।